स्टूडेंट्स टू ATMs को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसका हमको मॉडुलस और हमें एम्पलीट्यूड पता करना है। इन जनरल अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये आपका मॉडुलस z जो होता है वो आपका होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो आपका आर्ग्यूमेंट हम यहां से निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मॉड z आपका हो जाएगा यहां से अंडर रूट, और ये आपका क्या है -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, और ये मॉड z इज इक्वल टू ये आपका अंडर रूट 1/4 प्लस 3/4। तो यहां से मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। अब देखिए हम tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये आपका √3/2 अपॉन -1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा -√3। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू -√3 है। अब जो आपका -√3 tan थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो देखिए tan थीटा आपका नेगेटिव कहां होता है, एक तो आपका सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसका जो आपका रियल पार्ट है वो आपका नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये आपका यहां पर कहीं ड्रॉ होकर के आएगा। दैट मीन्स हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो लाई करेगा वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका -√3 है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, -tan π/3। अब देखिए ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, और इसे हम लिख सकते हैं tan π - π/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 2π/3। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2π/3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3 हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो अब देखिए ये हमारा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका -2 प्लस i इंटू 2√3 ये आपका हो गया। अब आपको इसका मॉडुलस बताना है, तो ये आपका मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर -2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ये आपका हो गया अंडर रूट 16 जिसकी वैल्यू हो गई है 4। ठीक है, आप देखिए अब यहां से आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन -2, 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। ठीक है, अब ये पिछले क्वेश्चन की ही तरीके हो गया कि आपका रियल पार्ट नेगेटिव है और आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये किसमें लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, और इसे हम लिख सकते हैं -tan π/3। तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/3। ठीक है, तो थीटा जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/3 हो जाएगी। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे सामने। तो आप देखिए इसका हमको वो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखिए मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर इसको अगर हम z सपोज करते हैं तो ये आपका रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 3√2 का स्क्वायर प्लस -3√2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका
6 2 जा 18 प्लस 18, आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 36, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, आप देखिए इसमें रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा -3√2 अपॉन 3√2, कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू आपका -1। तो ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, और इसको मैं लिख सकता हूं -10π/4। अब ये आपका tan थीटा, अब देखिए मैं इसको इसके अंदर ला सकता हूं, तो ये आपका tan -π/4, तो यहां से जो आर्ग्यूमेंट थीटा है वो कितना आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये, तो ये हमारा क्या है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसके हमको x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, ये आपका 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, क्या हो जाएगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये आपका 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन कितना हो गया 2, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये और 1 और आई स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, -i हो जाएगा। अगर आप इसके मॉडुलस की बात करेंगे तो इसमें रियल पार्ट है नहीं, i का कोफिशिएंट है -1, तो इसका जो मॉडुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू, और ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपका -1 अपॉन, और रियल पार्ट है इसका 0, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया -∞, और ये tan थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, ये आपका -π/2। ओके, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम लिखेंगे -10π/2, तो ये आपका tan -π/2, तो यहां से आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, और ये आपका -3 टाइम्स 1 प्लस आई, और ये आपका 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका -3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप चेक कर सकते हैं, -i स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये देखिए -3/2 -3/2 i। आप देखिए इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा -3/2 होल स्क्वायर प्लस -3/2 होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 9/4 प्लस 9/4, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 18/4, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 3/, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 9/2, तो 9/2 आपका हो जाएगा 3/√2। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, ये बात आपकी हो गई है किसकी, मॉडुलस की। अब देखिए ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होते हैं, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारा लाई करेगा, जो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या, tan थीटा इज इक्वल टू आपका होगा, ये आपका हो जाएगा -3/2 अपॉन
-3/2। ठीक है, तो ये आपका कट गया। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू आपका 1 हो गया, तो tan थीटा आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 4, और ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 आपको मिल रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो आपका कहीं कहीं पे बुक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर दिए होते हैं वो आपके इस तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, देखिए आई होप कि ये आपने पूरा लिख लिया होगा। देखिए ये आपका क्या है होता है, ये आपका क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में पूरा सर्कल अगर हम घूम जाते हैं तो ये कितना होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। तो आप देखिए, आप अगर यहां से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इतना पूरा हो जाएगा प्लस 5 पाई बाई 4। ठीक है, अब अगर आप यहां से अगर आप जाते हैं तो ये आपका एंगल कुछ होगा, लेकिन आप थीटा इसको मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। 2 पाई के इक्वल इसका सम होगा, तो 5 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका 2 पाई। अब ये थीटा इज इक्वल टू ये आपका 2 पाई माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 पाई बाई 4, 8 पाई माइनस 5 पाई बाई 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4। बट हम इसको क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, इसको क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बुक में आपका आंसर ये भी हो सकता है और 5 पाई 4 भी आपका हो सकता है, लेकिन आप थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 या -3 पाई बाई 4 दोनों में से कोई भी कोट करेंगे तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 2i। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस 3i इंटू 1 माइनस 2i, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i, और ये आपका माइनस 3i प्लस का 6i स्क्वायर अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 6i स्क्वायर, ये माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 5i अपॉन 5। ठीक है, ये आपका -1 माइनस i। ओके, तो ये आपका आ गया है, तो यहां से मॉडुलस z निकालेंगे तो ये आपका अंडर रूट, और ये आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा मॉड z आपका यहां से √2 आ जाएगा। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आपके कैसे आए हैं, नेगेटिव आए हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे यहां से थीटा, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका tan पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 पाई बाई 4। फिर मैं यहां से एक बात मैं कह सकता हूं इधर पे कि इसका आर्ग्यूमेंट अगर उसमें लिखना है, अगर क्लॉकवाइज एंगल के टर्म में लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये आपका थीटा इज इक्वल टू आपका 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4। तो ये आपका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और इसको हम क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है।